उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभी लर्नर्स को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपा बिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से आज आपके लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक टॉपिक फाइनाइट डिफरेंस डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फाइनाइट डिफरेंस क्या होता है? न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो फाइनाइट डिफरेंस है वो किसी फंक्शन के डेरिवेटिव की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को डिस्क्रीट पॉइंट पे निकालने के लिए यूज़ होता है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। हमने यहाँ पे एक फंक्शन f(x) लिया है और पॉइंट्स लिए हैं x0, x1, x2 एंड सो ऑन xn, और यहाँ पे हमें इंटरवल दिया हुआ है इन पॉइंट्स के बीच में h। तो यहाँ पे जो चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगा इन पॉइंट्स के बीच में, उसको हम क्या कहेंगे? फाइनाइट डिफरेंस। अब नेक्स्ट इसमें है टाइप ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। फाइनाइट डिफरेंस कितने टाइप्स का होता है? फर्स्ट है फॉरवर्ड डिफरेंस। फॉरवर्ड डिफरेंस क्या है? ये जो डिफरेंस होता है ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज बाय अ फिक्स स्टेप h। अब इसकी डेफिनेशन में, जैसे हमने f(x) कोई फंक्शन लिया है और एक इक्वल इंटरवल h लिया है, तो जो फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला होगा वो होगा डेल f(x) इक्वल टू f(x माइनस h माइनस f(x)। ये जो फॉरवर्ड डिफरेंस है ये मेजर कर रहा है हाउ मच द फंक्शन वैल्यू इंक्रीज व्हेन x इंक्रीज बाय h। अब इसका एक एग्जांपल है, जैसे हमें कोई फंक्शन f(x) इक्वल टू x स्क्वायर दिया है और h हमें 1 दिया हुआ है, तो हमने इसका जो फॉरवर्ड डिफरेंस है वो 1, 2, 3 पॉइंट पे फाइंड करना है। तो सपोज हमें x इक्वल टू 1 पे इसका फॉरवर्ड डिफरेंस बताना है और h हमें 1 दिया है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन से हमने लगाया डेल f(x) इक्वल टू f(x) प्लस h माइनस f(x). तो हमें बताना है इसकी वैल्यू x इक्वल टू 1 पे, तो ये क्या हो जाएगा? x हमें 1 दिया है प्लस h हमें 1 दिया है माइनस f(1). तो ये हो गया f(2) माइनस f(1). तो f(2) की वैल्यू कितनी होगी? अगर हम फंक्शन में x की जगह पे 2 रखते हैं तो हमें मिलता है 4 माइनस, और f(1) क्या हो जाएगा? 1। तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है 3। ऐसे ही हम यहाँ पे x इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की प्लेस में 2 पुट किया, h पे 1 हो गया और इसकी वैल्यू हमें मिली 5। ऐसे ही आपको x पे जितने भी पॉइंट्स दिए हैं उसमें हम इसका फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें है बैकवर्ड डिफरेंस। बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है? ये मेजर करता है चेंज इन द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज बाय अ फिक्स्ड स्टेप h। फॉरवर्ड में हम इंक्रीज की बात करते हैं और बैकवर्ड में हम डिक्रीज की बात करते हैं। अब बैकवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है? अगर हमारा f(x) कोई फंक्शन है और इक्वल इंटरवल हमें h दिया हुआ है, तो जो बैकवर्ड डिफरेंस होता है वो क्या होता है? डेल f(x) इक्वल टू f(x) माइनस f(x) माइनस h। इसको जो हम डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हमने ट्रायंगल किया और यहाँ पे हमने उल्टा ट्रायंगल से इसका बैकवर्ड डिफरेंस डिफाइन किया। ये क्या शो करता है? व्हेन वी मूव फ्रॉम x टू x माइनस h, यानी कि जो चेंजेस हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में कितने हो रहे हैं। जैसे हमने फॉरवर्ड में क्या किया था? इंक्रीज व्हेन x इंक्रीज बाय h, और इसमें क्या होता है? डिक्रीज व्हेन x मूव कर रहा है हमारा x से माइनस h पे। अब नेक्स्ट इसमें सेंट्रल डिफरेंस। सेंट्रल डिफरेंस क्या होता है? गिव द चेंज इन द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन बाय टेकिंग पॉइंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ अ सेंट्रल वैल्यू ऑफ x। ये क्या है? सेंट्रल डिफरेंस हमारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में वर्क करता है, इसलिए ये मोर एक्यूरेट होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस से। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। हमें कोई फंक्शन f(x) दिया हुआ है इक्वल स्पेसिंग h के साथ, तो जो सेंट्रल डिफरेंस डिफाइन होगा वो होगा डेल f(x) इक्वल टू f(x) प्लस h/2 माइनस x माइनस h/2, f(x) माइनस h/2। ये मेजर क्या कर रहा है? हाउ मच द फंक्शन वैल्यू चेंज व्हेन वी मूव हाफ अ स्टेप फॉरवर्ड एंड हाफ अ स्टेप बैकवर्ड फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट। सेंट्रल पॉइंट से हम कितना जो वैल्यू है वो हाफ अ स्टेप फॉरवर्ड जा रही है और हाफ स्टेप बैकवर्ड जा रही है। अब इसका जो रिलेशन होता है डेरिवेटिव के साथ वो क्या होता है? f डैश x इक्वल टू f(x) प्लस h माइनस f(x) माइनस h अपॉन 2। अब इसमें आगे है हायर ऑर्डर डिफरेंसेस क्या होते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस हमने बात की थी कि डेल f(x) इक्वल टू होता है f(x) प्लस h माइनस f(x). ऐसे अगर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस की बात करते हैं तो ये होता है डेल स्क्वायर f(x). अब डेल स्क्वायर f(x) की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? हमने डेल स्क्वायर f(x) फाइंड करना है, तो डेल स्क्वायर f(x) को हम लिखेंगे डेल f(x).
ये डेल, अब डेल एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो फॉरवर्ड डिफरेंस है वो है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो ये हो जाएगा डेल एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल एफ एक्स। अब डेल एफ एक्स प्लस एच को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी वैल्यू हम अगर पुट करते हैं फॉरवर्ड में, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस एच माइनस इसकी वैल्यू रखिए एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो ये क्या हो गया, एफ एक्स प्लस 2h और ये हमारा हो गया माइनस 2f एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स। तो डेल स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई एफ एक्स प्लस 2h माइनस 2f एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स। इसके बाद इसका है थर्ड ऑर्डर डिफरेंस। थर्ड ऑर्डर डिफरेंस डेल क्यूब एफ एक्स हो गया, इसको भी ब्रेक कर लेंगे डेल इंटू डेल स्क्वायर एफ एक्स में। डेल स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू अभी फाइंड की है, फिर इसको अंदर डेल ओपन करके इसकी वैल्यू पुट करके हमें मिल जाएगा एफ एक्स प्लस 3h माइनस 3f एक्स प्लस 2h प्लस 3f एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स। इसके बाद आता है शिफ्ट ऑपरेटर। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो शिफ्ट ऑपरेटर होता है, ये एक सिंबल होता है, सिंबॉलिक ऑपरेटर होता है। ये यूज होता है शिफ्ट टू द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन बाय वन स्टेप फॉरवर्ड, और इसको हम ई से डिनोट करते हैं। तो जैसे ई ऑफ एफ एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एच। अब इसी में जैसे हमें ई स्क्वायर एफ एक्स निकालना है, तो ई स्क्वायर एफ एक्स हमारा जैसे हमने ऑपरेटर में किया था ऐसे इसको हम ब्रेक कर लेंगे ई डॉट ई एफ एक्स। तो ई हमारा ऐसे ही रहा और ई एफ एक्स की प्लेस पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी एफ एक्स प्लस एच। फिर ई ऑफ एफ एक्स प्लस एच पे हमने यहाँ पे वैल्यू रखी, तो ये आ गया एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस 2h। अब इसके बाद है इन ऑपरेटर के बीच में जो रिलेशन होते हैं, जैसे शिफ्ट ऑपरेटर हमारा ई है, ई इज इक्वल टू होता है 1 प्लस डेल और डेल इज इक्वल टू होता है ई माइनस 1। जैसे हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डेल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इक्वल टू, हमने इसको रखा एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू होती है ई एफ एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास आ गया ई माइनस 1 एफ एक्स। तो डेल एफ एक्स इक्वल टू आया ई माइनस 1 एफ एक्स। तो यहाँ से हमारा जो डेल की वैल्यू आई वो आ गई ई माइनस 1 और ई इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस डेल। अब जैसे ये हमारा ये इनइक्वालिटी हमें दी है ई ऑफ डेल इज इक्वल टू डेल ऑफ ई इज इक्वल टू डेल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, सबसे पहले ई ऑफ डेल वैल्यू निकाली फॉर बैकवर्ड डिफरेंस के लिए। ई ऑफ डेल एफ एक्स इक्वल टू हो गया ई, डेल एफ एक्स अंदर लिया, ई हमारा ऐसे ही रहा और डेल एफ एक्स की वैल्यू हमने रख दी एफ एक्स माइनस एच। फिर ई हमारा ऐसे ही रहा एफ एक्स माइनस इसकी वैल्यू हो गई ई एफ एक्स माइनस एच। तो ई ऑफ एफ एक्स को बाय डेफिनेशन से हमने किया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इक्वल टू ये वैल्यू हमारे पास आ गई ई ऑफ एफ एक्स। ऐसे ही हमने डेल ऑफ ई एफ एक्स निकाला, डेल हमने बाहर लिया, ई एफ एक्स किया जैसे हमने प्रीवियस स्टेप किए थे। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई डेल एफ एक्स। तो दोनों इक्वेशन से हमारा आ गया डेल ऑफ ई ऑफ डेल इज इक्वल टू डेल। फिर सेकंड हमारे पास है फॉरवर्ड ऑपरेटर माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ऑपरेटर है। तो डेल एफ एक्स हमने फॉरवर्ड डिफरेंस लिया, फिर हमने बैकवर्ड डिफरेंस लिया, इन दोनों की वैल्यू हमने पुट करी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया डेल माइनस डेल इज इक्वल टू एफ एक्स। फिर ऐसे ही अगर हमें 1 प्लस डेल 1 माइनस डेल इज इक्वल टू 1 फाइंड करना है, तो 1 प्लस डेल माइनस 1 माइनस डेल एफ एक्स की वैल्यू रखी, इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट करी। तो यहाँ से हमने वैल्यू पुट करी, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एफ एक्स। तो ये हमारा प्रूफ हो गया 1 प्लस डेल 1 माइनस डेल इज इक्वल टू 1। तो ऐसे ही आपको कोई भी इनइक्वालिटी अगर दे रखी है तो हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड और शिफ्ट ऑपरेटर की यूज से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें है डिफरेंस टेबल। तो ये जो डिफरेंस टेबल है ये फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए है। यहाँ पे हमें एक फंक्शन y दिया है एफ एक्स और x गिवन एट एन इक्वल इंटरवल। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ x की, जो x की वैल्यू हमें दी है a प्लस एच a प्लस 2h एंड सो ऑन दे रखी है, एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y हमें दी है fa प्लस h fa प्लस 2h। तो जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनेगी वो हमारी किस स्टेप से बनेगी, ये हमारा x है, ये हमारा एफ एक्स हो गया, ये डेल एफ एक्स हो गया और ये सेकेंड डिफरेंस हो गया। ऐसे इसमें थर्ड डिफरेंस भी होगा आगे से। तो ये वैल्यू हमें a प्लस एच a प्लस 2h a प्लस 3h a प्लस 4h दी है, और y इक्वल टू एफ एक्स हमें दिया है fa प्लस h fa प्लस 2h fa प्लस 3h fa प्लस 4h।
तो अब जो हम डेल एफ एक्स निकालते हैं यहाँ से, वो इन दोनों का डिफरेंस होता है, यानी कि एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए का जो डिफरेंस है वो डेल एफ ए हो जाएगा। ऐसी ए प्लस 2h और एफ ए प्लस एच का डिफरेंस जो हो जाएगा वो डेल एफ ए प्लस एच हो जाएगा। और एफ ए प्लस 3h और एफ ए प्लस 2h का जो डिफरेंस होगा वो ए प्लस 2h हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं तो जो डेल स्क्वायर एफ ए होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, यानी कि डेल एफ ए प्लस एच का और डेल एफ ए का डिफरेंस। ऐसे ही डेल एफ ए प्लस 2h निकालेंगे तो वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। और नेक्स्ट में अगर हम डेल एफ ए प्लस 3h निकालते हैं तो वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। अब इसी के आगे अगर आपको थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है तो वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो ये थी हमारी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। अब इसके बाद आगे के टॉपिक्स पे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।